Student, welcome to the part 3 of the explanation of chapter number 9, The Earth Our Habitat. Meteors. Sometimes it appears that star is falling from the sky at night. Actually, stars do not fall. Small pieces of a stone or a rocks moving in the sky और स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ प्लानट आर कॉल्ड मेटेयर्स. कभी कभार अगर रात के टाइम पे हम स्काई की तरफ देखते तो हमें ऐसा लगता है कि कोई स्टार गिर रहा है, बट फैक्ट ये है कि स्टार कभी भी गिरते हैं नहीं. छोटे टुकड़े रॉक के या तो स्टोन के या प्लानट के छोटे पार्ट जो स्काई में घूमते रहते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मेटेओर्स कहते हैं. दीज मेटेओर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मेटेओर्स क्या हो जाते हैं, हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं. As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. और जैसे ही वो हमारे अर्थ के एटमोसफियर में एंटर होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, इग्नाइटेड हो जाते हैं, जलना स्टार्ट हो जाता है वो. एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग. और ये टाइम पे जब वो जलना स्टार्ट होते हैं और हम उसको उसी टाइम पे देखते हैं तो हमें एक ब्राइट लाइन जैसा लाइक आसमान में दिखता है, जिससे ही हम क्या कहते हैं कि स्टार गिर रहा है. पर वो स्टार नहीं होता, वो क्या होता है, मेटेओर होता है. सम ऑफ मेटेओर्स विच आर नॉट बर्न फुल्ली कॉजेज ह्यूज क्रैक्स इन द अर्थ. और ऐसे मेटेओर्स जो पूरी तरीके से जलते नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे हिट करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत बड़े क्रैक दिखते हैं हमको अर्थ में. कोयना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मेटेओराइट्स. और ऐसे ही एक मेटेओराइट जो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ था और उसने अपने अर्थ के सरफेस में हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लेक बन गया. ऐसा ही एक लेक महाराष्ट्र में है, वो है कोयना लेक. इन सौराष्ट्र नियर दाजला अ मेटेओराइट हैड फॉलन विच वेटेड 40 kgs. और सौराष्ट्र में भी एक मेटेओराइट गिरा था जिसका वेट ऑलमोस्ट 40 kgs था. ओके, सो नाउ वी विल नो अबाउट कॉन्स्टलेशन. In wider sense, any set of stars or even a single star is called constellation. कोई भी set group of star को हम क्या कहते हैं, constellation कहते हैं. Some of the constellation has specific shape because of the mass of stars. स्टार के मास की वजह से किसी किसी कॉन्स्टलेशन का तो अपना ही शेप भी होता है. इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूस एंड समटाइम्स लाइक एन ईगल. कभी कभी कोई कॉन्स्टलेशन गूस के जैसे दिखते हैं तो कभी ईगल की जैसे. देर आर टोटल 27 कॉन्स्टलेशन लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा, पूर्णवासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्या, स्वाति एक्सेट्रा. ऑलमोस्ट लाइक 27 कॉन्स्टलेशंस है और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं. 2 or 3 constellations surround the moon for which we have to look at sky continuously. 2 या 3 कॉन्स्टलेशन तो मून के आसपास ही हमें दिख जाएंगे, बट अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें कंटिन्यूसली गेज करना पड़ेगा स्काई की तरफ. रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ कॉन्स्टलेशन इज़ नॉट ईजी. ये कॉन्स्टलेशन का जो नाम है वो याद रखना ईजी नहीं है, बट दे कैन बी ईजीली मेमोराइज बाई रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग. बट हम उन्हें याद रख सकते हैं उनको ऑब्जर्व करके. Some names are remembered as they are associated with auspicious work, like at the time of Pushya constellation gold and silver is purchased. बट कुछ नेम को हम रिमेंबर कर सकते हैं कोई एक इम्पॉर्टेंट ऑस्पिशियस वर्क यानी कोई इम्पॉर्टेंट वर्क के साथ उसको रिलेट करके. जैसे जब कभी भी पुष्या कॉन्स्टलेशन दिखे तो वो एक सही टाइम होता है गोल्ड या सिल्वर परचेज करने का, खरीदने का. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट सोलार फैमिली और सोलार सिस्टम. ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सोलार फैमिली या तो सोलार सिस्टम के बारे में. यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट अवर होम दैट इज़ अर्थ. अभी भी बहुत कुछ हमें लर्न करना है हमारे अर्थ के बारे में, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. अब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, लोकेशन एंड शेप ऑफ द अर्थ. लोकेशन और अर्थ के शेप के बारे में. वी सी द सन एंड द मून शेकिंग. हम सन को और मून को शेक करते हुए देखते हैं, हिलते हुए देखते हैं. हाउ गुड इट लुक्स, कितना अच्छा हमें लगता है. अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्पीयर ओनली. और हमारा अर्थ भी उनके जैसा वैसा ही स्पीयर है. इट इज़ स्पेरिकल, वो स्पेरिकल शेप का है. इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल्स, वो दोनों ही पोल से कैसा है, फ्लैट है. सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू द मून. कुछ एस्ट्रोनॉट थे जो मून तक गए थे.
दे हैव टेकन अर्थ्स फोटोग्राफ फ्रॉम देयर, और उन लोगों ने मून से अर्थ की फोटोग्राफ ली है. फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक अ जाइंट स्पीयर, और मून से अगर हम अर्थ को देखें तो बहुत ही बड़ा एक स्पीयर दिखता है. स्पीयर इज़ अ शेप. वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और अ सिटी, हम एक स्मॉल विलेज है तो सिटी में रहते हैं. द पार्ट ऑफ अ अर्थ विच आर एबल टू सी इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ. जो पार्ट हम अर्थ का देख रहे हैं हाल फिलहाल हमारे आसपास, वो हमारे अर्थ का सबसे लाइक बहुत ही छोटा पार्ट है. अर्थ हमारा बहुत ही बड़ा है. दस इट कैन बी सेड बाई अर्थ दैट अर्थ इज स्पेरिकल. यही रीज़न की वजह से हम कहते हैं कि अर्थ कैसा है, स्पेरिकल शेप का है. हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थन पॉट? कभी भी आपने मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ देखा है? इफ़ यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ इट इन योर हैंड यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड. अगर उसमें से अगर टूटा हुआ मटके का एक टुकड़ा अगर आप अपने हाथ में लोगे तो आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा कि वो स्पेरिकल शेप का था, यानी गोल था. Thus, looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical. इसके लिए हम जो हमारे आसपास देखते हैं उसी से हमको बिलीव नहीं होता है कि वो स्पेरिकल शेप का है. But now with the help of a photograph taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth shape. पर जो फोटोग्राफ मून से ली गई थी या स्पेस से ली गई थी उससे हमको अभी क्लैरिटी मिल गई है कि हमारा अर्थ भले ही हमें स्पेरिकल नहीं लग रहा है बट वो है कौन से शेप का है, स्पेरिकल शेप का. ओके, सो दिस वॉज योर पार्ट 3 ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 9. काइंडली मूव टू द पार्ट 4.